आज आपकी एक्सरसाइज 9.1 का 15 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कहता है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज approaching the foot of tower with uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of tower from this point. तो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि कोई आदमी ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, और वो बच्चे एक कार को देखता है जो एक हाईवे पे आती है और उस टावर की तरफ आती है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है 30 डिग्री। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द टावर। ठीक है, टावर की तरफ आता है वो यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद बच्चे वो टावर की तरफ बढ़ रहा है, टावर की तरफ बढ़ रहा है। 6 सेकंड के बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो ये क्या कहता है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो बच्चे देखिए पहले आप इमेज बनाइए इसकी। ये आपका कोई टावर हो गया, ठीक है, ये टावर है, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन की जब ये बात करता है, इस पे कोई मैन खड़ा हुआ है, कोई बंदा खड़ा हुआ है टावर के टॉप पर, और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 30 डिग्री है। यहां पे कोई कार है, मान लो यहां पे कोई कार है, ये आपकी कार है, ये इसकी तरफ टावर की तरफ अप्रोच करती है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ ये कहना चाहता है कि कोई कार है और यहाँ पे टावर पे कोई मैन है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उससे क्या बनता है बच्चे 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बनता है, ये कहा इसने, ये हो गया जी। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आपको इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका नीचे बनता है, ये आपका 30 डिग्री है बच्चे, ये उसने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है कार पे 30 डिग्री का। ठीक है, फिर कहता है कि 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद ये लो जी, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया अब 60 डिग्री। ये लो जी, ये लाइन इसके पैरेलल हमने खींची है मेरे बच्चे। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने बताया था आपको, दो लाइन पैरेलल है, और तो ये एंगल आपका इसके बराबर हो जाता है। तो ऐसे ही ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो मेरे बच्चे ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। बड़े वाले में देखिए ये वाला अगर 60 डिग्री है तो इधर ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। बस डायग्राम की बात है बच्चे। यहां से यहां ये कितनी देर में पहुंचा है 6 सेकंड। वो कहता है ना 6 सेकंड लेटर, ये रहा 6 सेकंड लेटर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है मेरे बच्चे। इसकी नेमिंग कर दो, A B C, इस पॉइंट को आप D मान लो। ठीक है, और ये डिस्टेंस इसने पूछा है कि वो क्या कहता है ये, फाइंड द टाइम टेकन टू बाई कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगता है। तो बच्चे ये इसने पूछा है, इसे आप x मान लो। ठीक है, ये टावर की आपकी हाइट हो गई, ये आपके टावर की हाइट है।
बस कुछ नहीं है, आपने डायग्राम अच्छे से बना दिया, समझ लिया, क्वेश्चन आपका हो गया बच्चे। बाकी मैंने बता रखा है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस आप रिलेशन लिख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें आप क्या लगाओगे, वही टेन थीटा लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन आपका टेन थीटा को डिनोट करता है। रखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी लिखना चाहो लिख दो कि ए बी हाइट ऑफ द टावर है। जो भी थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हो आप, लेकिन करिए लिख लो भले ही। ए बी इज हाइट ऑफ टावर। ठीक है बच्चे, अब लिख दो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। ए बी डी में बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है बच्चे, हाइट आपकी h है, सीधा लिख दो h रखा हमने, बेस को हमने BD को बच्चे x माना है। टेन थीटा यानी 60 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x। और टेन 60 आप जानते हैं √3 होता है बच्चे h अपॉन x। ठीक है, यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 के साथ x चला जाएगा, तो h आपका आ जाएगा √3x। ठीक है, अब बच्चे सेकंड ट्रायंगल आपका क्या है, ए बी सी। अब लिख दो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपका है। अब हमारा एंगल कौन सा होगा बच्चे, एंगल अब हमारा 30 डिग्री होगा। ठीक है, टेन 30 लिख दो, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज h अपॉन बेस क्या है बच्चे 6 + x। बेस बड़े एंगल के लिए पूरा होगा BC, तो BC हमने क्या है, आप भले ही लिख सकते हैं, मैं आपकी आसानी के लिए और थोड़ा लिख देता हूं इसे। परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे AB होगा और बेस आपका BC होगा। ठीक है, टेन थीटा क्या है, टेन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर AB H अपॉन BC, BC बच्चे क्या है 6 + x, 6 + x। ठीक है, और टेन 30 की वैल्यू आपकी 1/√3 इक्वल टू h आपने क्या लिखा रहा बच्चे, मेरे बच्चे h आपका क्या है √3x। लिख दो यहाँ पे, रख दो h की वैल्यू यहाँ से रख दो, h ये है √3x अपॉन 6 + x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, 6 + x इक्वल टू √3x इंटू ये इधर जाएगा √3। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है बच्चे। 6 + x इक्वल टू 3x। ठीक है, ठीक है बच्चे, 6 + x इक्वल टू √3 इंटू √3x। अब बच्चे इसे इधर, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 6 इक्वल टू 3x माइनस x, 6 क्या हो जाएगा 2x, और x आपका क्या आ जाएगा बच्चे 2 3 जा 6/2, 2 3 जा। x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, x इक्वल टू 3 सेकेंड। यही उसने पूछा था कि टाइम टेकन टू रीच द कार, टू टेकन बाई कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो बच्चे x पूछा था, ये आपका कितना आएगा, टाइम टेकन कितना होगा
3 सेकेंड। टाइम टेकन बाई कार 3 सेकेंड। x की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 3 सेकेंड। करिए बच्चे नोट डाउन। सिक्सटीन क्वेश्चन देखिए बच्चे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। इसने बच्चे आपसे क्या कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। कोई बच्चे टावर है आपका, ये कोई टावर है 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। इससे बच्चे 2 पॉइंट की इसने बात की है। कोई पॉइंट आपका ग्राउंड पर, ये लो बच्चे ग्राउंड आपकी 2 पॉइंट है जो कि ये आपका टावर है, ठीक है। टावर से कितनी 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर। एक पॉइंट ये ले लो आपका 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा बच्चे आपका ये 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये इसने कहा है 2 पॉइंट है, इनका एंगल ऑफ एलिवेशन ये लो जी, एक का आपका ये लो। इसने आपको एंगल नहीं दिया है बच्चे, ठीक है। ये मिला दो, इसकी नेमिंग कर दो ABC, ठीक है। इसने आपसे क्या पूछा है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। ओहो, कि हाइट ऑफ टावर क्या प्रूव करनी है कि इसकी हाइट ऑफ टावर क्या होगी? 6 मीटर ही है, ये हमें बताना है बच्चे। तो हाइट ऑफ टावर को हमें प्रूव करना है 6 मीटर। तो बच्चे एंगल आपको दिया नहीं है, मान लो ये एंगल आपका थीटा हो गया, और इसने एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या दिया है? कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। तो बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है पहले ये जान लो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं आपके? जिनका सम क्या होता है? 90 डिग्री। तो बच्चे एक 90 है तो दूसरा, एक हमने थीटा मान लिया तो दूसरा क्या होगा भाई? एक हमने थीटा मान लिया, दूसरा हमें निकालना है, सेकंड एंगल हमें निकालना है। फर्स्ट हमारा थीटा है, दोनों का सम हमें 90 दिया है, तो सेकंड एंगल आपका क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये भी हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। फर्स्ट हमने थीटा मान लिया तो सेकंड हम ऐसे निकाल लेंगे, वो होगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है बच्चे। यहां तक समझ आ गया? क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। इसमें लिख लो, अगर थोड़ा लिखना चाहते हो इसके बारे में तो थोड़ा लिख भी दो। क्या लिख दोगे? लिख दो लेट AB इज ए टावर, ठीक है, एंड ABC इसे मान लो D, C and D are the point on ground at 4 meter and 9 मीटर फ्रॉम टावर, ठीक है। ये बात लिख सकते हो आप, ये तो कॉमन है, आप खुद ही लिख लोगे बच्चे, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ABD सीधा ले लो, इन ट्रायंगल ABD
टेन थीटा लगा दो बच्चे। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका क्या है? हाइट अपॉन बेस क्या है आपका? 4 मीटर। ठीक है, टेन थीटा आपका यहां से क्या आ गया? h/4। ठीक है, इससे आगे हम इसे नहीं कर सकते, इसे 1 मान लो। अब ले लो बच्चे, इन ट्रायंगल ABC, बड़े वाले में ABC, टेन थीटा लगाइए। टेन थीटा परपेंडिकुलर H अपॉन बेस। बेस आपका क्या है बच्चे? 9 मीटर। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस बार थीटा क्या है आपका? 90 माइनस थीटा। तो आप लिखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होगा? h/9। ठीक है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना। 10 90 माइनस थीटा जब होगा तो वो उसे कॉट थीटा में बदल देगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू आपका h/9 यहां से आ जाएगा। ये बच्चे आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिलेगा? फर्स्ट आपका क्या है? टेन थीटा। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ, लेफ्ट हैंड साइड आपकी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगी, इंटू कॉट थीटा हो जाएगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी क्या है बच्चे? h/4 इंटू h/ और इसकी आपकी राइट हैंड साइड h/9। ठीक है बच्चे, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए कॉट थीटा जो हमारा होता है वो 1/10 थीटा होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लो। ठीक है, तो यहां पर कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ये तो आपका टेन थीटा इजिटेड होगा, इनटू कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/10 थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा h/4। चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो। ये हो जाएगा h इंटू h² अपॉन 9 4 जा 36। ठीक है, टेन थीटा से आपका टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका h²/36 इक्वल टू 1 और h² आपका बच्चे 36 आ जाएगा और h आपका √36 हो जाएगा। h आपका यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? h आपका 6 आ जाएगा, 6 मीटर। यही उसने पूछा था कि इसकी जो हाइट होगी, हाइट ऑफ टावर 6 मीटर होगी। तो बच्चे बिल्कुल होगी, हमारी भी हाइट ऑफ टावर कितनी आई है? 6 मीटर आई है। करिए बच्चे नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, हाइट ऑफ टावर आपने प्रूव कर दिया 6 मीटर है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं था, एक तो आपको ये थोड़ा सा पॉइंट रिमाइंड करना था कि कॉट ये 10 आपने पढ़ रखा है, 10 90 माइनस थीटा 9th क्लास में पढ़ा है, इसे कॉट थीटा में बदलना है। एक आपको ये पता होना चाहिए था कि कॉट थीटा को हम 1/10 थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन। तो बच्चे यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है बच्चे। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। और बच्चे अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और बच्चे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।